नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम बात करेंगे आज दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, ये बताते हैं हम आपको। उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहां से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ। इन दोनों की आमने सामने की टक्कर है, मगर ये टक्कर कैसे है? एक तो पहले ही लोग उनको ये बोल रहे हैं कि बाहरी हैं जो हमारे एरिया को समझेंगे नहीं, हम उनको वोट क्यों देंगे। दूसरा, कांग्रेस का ग्राफ किस तरीके से डाउन है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, ऐसी भी कई जगह से खबर थी। उसके बाद अगर कोई बाहर से आता है, यानी बाहर का कैंडिडेट यहां उतारा जाता है और यहां के लोग, लोकल नेता, दिल्ली का प्रदेश कांग्रेस अगर उसका विरोध करता है तो आखिर कांग्रेस कैसे जीतेगी? अब इसमें एक चीज हम आपको और बताते हैं जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और इसके अब तो पुख्ता सबूत हमारे पास हैं कि चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं। हालांकि कांग्रेस इसको नकार रही है लगातार, मगर कन्हैया कुमार को लेके कांग्रेस यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में लगातार हंगामा हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बैठक बुलाई गई थी, जो पहली बैठक थी कन्हैया कुमार और सभी नेताओं के बीच में। वहां पे जमकर हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ कि उसके बाद आज राजकुमार चौहान, जो कि शीला दीक्षित के सरकार में 3 बार मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। संदीप दीक्षित लगातार अग्रेसिव थे, लगातार गुस्से में वहां आग बबूला हो रहे थे। उनका साथ दिल्ली के लोकल नेताओं ने भी खूब दिया। अगर ऐसी उठापटक चलेगी, हमें सूत्रों के हवाले तो खबर यह भी आई है कि बस हाथापाई की नौबत तक नहीं आई, बाकी सब कुछ हुआ अंदर। मगर कांग्रेस मना कर रही है, इसको बचा रही है अपने आप को। मगर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनिए कि आखिर ऐसे कांग्रेस कैसे जीतेगी उत्तर पूर्वी दिल्ली, या दिल्ली की 3 सीटें जो उसके हिस्से में आई हैं। पहले ही जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके विरोध में कांग्रेस के और आला नेता खिलाफ हैं, लोगों में जन समर्थन उनका मिल ही नहीं रहा। तो आखिर लोग कैसे जीतेंगे, कांग्रेस कैसे जीतेगी अपने दम पे दिल्ली की 3 सीटें? हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की, यहां से सांसद मनोज तिवारी खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा गया है। उनका लगातार विरोध था। लालू प्रसाद यादव बिहार में उनका विरोध कर रहे थे कि उनको सीट दी गई तो हम इनके खिलाफ आ जाएंगे, हम कांग्रेस से अपना साथ छोड़ देंगे। इसीलिए उनको दिल्ली में लाया गया। दिल्ली की जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है, इन्होंने कन्हैया कुमार का नाम दिया ही नहीं था। यहां से नाम चल रहे थे संदीप दीक्षित का, अरविंदर सिंह लवली का, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहीं नाम चल रहा था भीषम शर्मा का, जेपी अग्रवाल का, मुदित अग्रवाल का, मगर इनमें से किसी का भी नाम पार्टी ने नहीं यस किया। वो कन्हैया कुमार को बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी के प्रेशर में उनको एक टिकट दी गई है। अब यही माहौल बिगाड़ रहा है कांग्रेस का, यहां बनता खेल कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जब इनकी बैठक थी, वहां कन्हैया कुमार पहले से मौजूद थे, सभी वरिष्ठ नेता थे। संदीप दीक्षित वहां पे थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचते के साथ ही वहां पे उनको बोला जाता है कि आप लेट थे, आपके वरिष्ठ नेता यहां पहले बैठे हैं। और जो आला नेता थे वो सभी उनको सीट देने लगे। वो पीछे बैठे थे तो उनको अरविंदर सिंह लवली ने बोला कि आप आगे आइए, मगर संदीप दीक्षित ने कहा नहीं, मैं ठीक हूं। मगर जब अरविंदर सिंह लवली ने उनको 2-3 बार थोड़ा सा बोला तेज कि आप आइए, आगे बैठिए, आपकी सीट आगे है, तब उनको वो बात माननी पड़ी और वो आके बैठने के लिए जैसे ही वहां पे आए, कन्हैया कुमार ने उनको अपनी सीट ऑफर कर दी कि आप इस सीट पे बैठिए। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। संदीप दीक्षित ने उन पे ऐसे ऐसे कमेंट किए, ऐसी ऐसी बातें कही कि पूरे उस बैठक में हंगामा हो गया। उन्होंने सीधा कहा कि ये सीट तो पहले भी हमारी थी, आपने ही तो छीनी है, आप बाहरी हो। यह बाहरी कहना वहां के लोगों को नागवार गुजरा जो बैठक में थे। और उसके बाद तीखी छीटाकशी वहां पे हुई, जिससे काफी हंगामा हुआ, काफी बहस हुई और कई बार सीनियर नेताओं के सामने
जिला अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सीनियर वहां पे नेता थे, वो सारे यहां पे लगातार, यहां तक कि दीपक बावरिया भी वहां थे, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सारा इस समय कांग्रेस का यहां देख रहे हैं, वो तक थे। मगर लगातार संदीप दीक्षित आग बबूला हो रहे थे और उनका कहीं ना कहीं साथ चुप रह के कई और नेताओं ने भी दिया। अरविंदर सिंह लवली भी शांत थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जिला अध्यक्ष जो हैं जुबेर अहमद, वो भी शांत थे। भीषम शर्मा ने भी उनका समर्थन किया कि सही बात है, बाहरी हैं, ऐसी भी खबरें हमें मिली हैं। इसमें पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी मौजूद थे, मतीन अहमद मौजूद थे और भी बड़े बड़े नेता, राजकुमार चौहान जिन्होंने भी कल रात को इस्तीफा दिया है, वो भी मौजूद थे, संदीप दीक्षित थे, कन्हैया कुमार थे, ये सभी थे वहां पे। और इसमें से अलग लोगों ने संदीप दीक्षित की बात का समर्थन किया, या तो शांत रहे या कहीं ना कहीं हां में हां मिलाई। इससे माहौल बिगड़ गया। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में, अपनी ही मीटिंगों में इस तरीके से हंगामा करेगी, इस तरीके से वहां पे हंगामे होंगे, जो कैंडिडेट उतारा गया है उसके खिलाफ आ जाएंगे, तो आखिर कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को टक्कर कैसे देगी? ये तो पहले ही लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को एक तरीके से कांग्रेस ने थाली में ये सीट परोस के दे दी है, यानी मार्जिन तो बहुत तगड़ा होगा और जीतेंगे बहुत अच्छे मार्जिन से। अब आप सोचिए, जो दूसरी सीट है जहां से उदित राज हैं, उनके खिलाफ, यानी उनके सामने दावेदारी जो हो रही थी वो राजकुमार चौहान की थी, जो कांग्रेस में 3 बार मंत्री रह चुके हैं शीला दीक्षित की सरकार में और 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी, मगर वो भी और उनके साथ नेता भी इसके खिलाफ थे कि उदित राज को टिकट क्यों दी गई। तो आप सोचिए, 3 में से 2 सीटों पे तो पहले ही बगावत चल रही है, पहले ही एंटी हैं कांग्रेस के नेता, जिनको टिकट दी गई है उनके खिलाफ हैं। एक सीट बचती है, वो है जेपी अग्रवाल की चांदनी चौक सीट। तो अब ऐसे में आप सोचिए कांग्रेस किस तरीके से लड़ रही है, दिल्ली कैसे जीतेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की 7 सीट बीजेपी दोबारा, यानी तीसरी बार हैट्रिक लगा के क्लीन स्वीप कर जाए। अब ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, ये जो कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो आपसी फुटअव्वल है, सर फुटअव्वल जिसे कहते हैं हम लोग, वो है। तो आखिर कांग्रेस जीतेगी कैसे? ये सोचने वाली बात है। और ये हमारे सूत्र जो बता रहे थे ये कंफर्म है अब, क्योंकि राजकुमार चौहान जी कल शाम को इस्तीफा दे चुके हैं और अब उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पे भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है कन्हैया कुमार की सीट चेंज कर दी जाए या उनकी जगह दूसरा दावेदारी जिसकी भी रही हो उसको टिकट दिया जाए, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी कन्हैया कुमार का टिकट कट भी सकता है, अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अगर ये कंफर्म होता है तो, क्योंकि समर्थन मिल नहीं रहा और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उनको समर्थन ना मिल रहा है, ना सपोर्ट में लोग आ रहे हैं और ना ही उनकी छवि ऐसी है। और सबसे बड़ी बात कि वो यहां से नहीं है, लोकल दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से नहीं है। और मनोज तिवारी 2 बार से यहां से सिटिंग सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो उनके खिलाफ लड़ना थोड़ा सा उनको भारी पड़ने वाला है। और टुकड़े टुकड़े गैंग का जो टैग लगा हुआ है उनपे, वो आखिर उसको कैसे धोएंगे? एन भारत टीवी, दिल्ली।